हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए शॉर्ट ट्रिक सीरीज की सेकंड वीडियो। ओके, बट इस वीडियो को देखने से पहले ये एक बहुत ही अच्छा थॉट और कुछ बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क हार्ड एंड स्मार्ट वर्क इज एफिशिएंट वर्क। बहुत सारे बच्चे, पहली बात तो ये हार्ड वर्क इज नेसेसरी बेटा। अगर आपको कंपटीशन क्लियर करना है तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और डेली स्टडी करनी पड़ेगी। बट साथ में स्मार्ट वर्क भी ज़रूर है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, जिनको करने के लिए आपके पास एक लॉन्ग मेथड भी हो सकता है जो काफ़ी टाइम ले जाएगा, और उनका एक शॉर्ट मेथड भी हो सकता है जो कुछ सेकेंड में हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि पेपर में बैठे थे सर, पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाया, पेपर लेंथी था। द रीज़न इज उन्हें इन शॉर्ट मेथड्स के बारे में नहीं पता, उन्हें के दिमाग में इस तरीके की अप्रोच नहीं है कि वो देख पाएं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम मिनिमम टाइम में कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ टेक्निक्स के साथ आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वो मैं इस सीरीज में बताऊंगा। आज इस सेकंड वीडियो में भी हम एक ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक ऐसा मेथड देखने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत बार कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं जो इस मेथड से हम कुछ सेकंड से कर सकते हैं, और अगर हम इस मेथड को नहीं लगाते तो वो काफ़ी लेंथी हो सकता है। लास्ट में जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें मैं एक ऐसा आपको सोल्यूशन भी दिखाऊंगा जो मैंने बुक में से उठाया है, सीधा लिखा नहीं है, टाइम नहीं मैं वेस्ट करना चाह रहा था। मैं चाहता हूं कि ईच एंड एवरी सेकंड इस वीडियो का आपके लिए यूजफुल हो। ओके, उसमें मैं आपको मेथड दिखाऊंगा कैसे जनरली बच्चे करते हैं, जब बुक में भी 2 सॉल्यूशन उसके दिए गए हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड भी दिया गया है। तीसरा मेथड जो शॉर्ट ट्रिक है, कैसे आप उसको विद इन फ्यू सेकंड्स में कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो इस ट्रिक को अच्छे से समझने के लिए, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें बेटा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर बेटा। क्योंकि देखिए, मैं बहुत मेहनत करके ये आपको सारी ट्रिक्स बता रहा हूँ। आपको बिल्कुल एक छोटा सा काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सो दैट ये सारी ट्रिक्स आप तक पहुँच पाएँ। और बेल आइकन को जरूर दबाएं, बेल आइकन को जरूर दबाएं बेटा, टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। जैसी वीडियो आएगी आप तक पहुँच जाएगी अगर आपने बेल आइकन दबाया होगा बेटा। चलिए शुरू करते हैं अपने इस ट्रिक के साथ। ध्यान से देखिए बेटा, ये क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ है। ये क्वेश्चन हमारे पास जेई में आया हुआ है, जेई मेन तो नहीं, जेई एडवांस में आया हुआ है, सॉरी। ठीक, जेई का क्वेश्चन है, कहता है अ बॉडी इज मूविंग। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन किया होगा, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने क्लास में किया होगा, और इस ट्रिक को जो मैं बताऊंगा वो भी 50 to 60% बच्चे ऐसे होंगे जिनके मेंटर्स ने, टीचर्स ने उन्हें वो ट्रिक बताई होगी। बट इस ट्रिक को सिर्फ इस क्वेश्चन तक लिमिट नहीं रखना है बेटा। मेन बात जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इस ट्रिक को सिर्फ इस क्वेश्चन तक लिमिट नहीं करना है। जो 99% स्टूडेंट और इवन उससे भी ज़्यादा बच्चे सिर्फ इस क्वेश्चन तक ही उस ट्रिक को लिमिट कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। इस ट्रिक की लिमिटलेस है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज़ होती है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स भी इस क्वेश्चन के बाद आपको बताऊंगा, तो कंप्लीट देखिएगा बेटा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए अभी शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे कर रखा होगा, मैं एक बार फटाफट से ये कर देता हूँ। कहते हैं कि बॉडी है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलती है बाय कांस्टेंट पावर विद द हेल्प ऑफ अ मशीन विच डिलीवर कांस्टेंट पावर। डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। अब जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें लगे कि यार ये तो जेई का क्वेश्चन है, बट बेटा इसी में नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी नीट का क्वेश्चन है, तो ऐसा ना सोचे कि सिर्फ जेई के लिए है, ये नीट एंड जेई दोनों में ही ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। चलिए अभी शुरू करते हैं। देखिए, पावर हमारे पास होती है बेटा फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब पावर कांस्टेंट है तो पावर को हमने पी नॉट लिख लिया, फोर्स को आप लिख सकते हैं एम इंटू एक्सेलरेशन वी। इसी तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा बेटा, ये है डी वी बाई डी टी, और यहाँ पर वी लिख सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, वी डी वी इज इक्वल टू पी नॉट बाई एम डी टी बेटा। यस और नो। अब अगर आप इसे इंटीग्रेट कर दें बेटा दोनों साइड पे, टी जीरो पे वी जीरो, टी पे वेलोसिटी वी, जैसे आप इसे इंटीग्रेट करते हैं आपको क्या मिल जाएगा,
वी स्क्वायर पी नॉट बाय एम और डी टी की जगह क्या आ जाएगा टी। तो आप देख सकते हैं v इज प्रपोर्शनल टू टी की पावर 1/2। नीट वालों ध्यान से देखो, जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, ये नीट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, v इज प्रपोर्शनल टू टी की पावर 1/2। तो जो नीट में क्वेश्चन आते हैं बेटा वो बहुत बार रिपीट होते हैं जेई से। हो सकता है उसका एक पार्ट हो जाए, हो सकता है वो पूरा क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो इस तरीके से आपको भी ये वीडियो पूरा देखना है और अच्छे से इस कंसेप्ट को समझना है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी नीट में से है, फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जेई में से है। तो ध्यान से देखेंगे। इसके फर्दर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर जेई में क्या पूछा गया था बेटा, जेई में पूछा गया था डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में रिलेशन। तो v को क्या लिखा जा सकता है, dx बाई डी टी। बेटा v को क्या लिखा जा सकता है, dx बाई डी टी। ध्यान से देखिए बेटा, dx बाय डी टी। दिस इज इक्वल टू, अगर हम इस कांस्टेंट को कुछ मान लेते हैं, इस कांस्टेंट को k मान लेते हैं, t की पावर 1/2। कांस्टेंट हमारा यहाँ पर कंसर्न नहीं है, अगर आप रखना चाहें तो आपकी इच्छा है। तो इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, dx k t की पावर 1/2 dt। आप इसे इंटीग्रेट करें बेटा, तो यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा t की पावर 3/2, डिवाइड बाय 3/2 आप कर सकते हैं, k भी यहाँ पर रहेगा। बट हमारा जो मेन पर्पज है, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी x इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। देख पा रहे हैं। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। अब आपको क्या करना है, व्हाट इज शॉर्ट ट्रिक। आप देख सकते हैं कितना टाइम लगा है। मैंने ये क्वेश्चन काफ़ी बार किया होगा अपनी लाइफ में, ठीक है, हर साल इतने सारे बैचेस में कराते हैं। तो इतना टाइम, ये मिनिमम टाइम है जिसमें आप इसे सॉल्व करेंगे। हो सकता है कुछ बच्चे बीच में से स्टेप्स काट दें, जो थोड़े तेज होते हैं वो इसमें से ये कुछ स्टेप्स काट सकते हैं, बट इतना रफली टाइम लगेगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा, शॉर्ट ट्रिक के बारे में अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा। ध्यान से देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक हमें क्या कहती है बेटा, ध्यान से देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक में देखिए पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। शॉर्ट ट्रिक है डायमेंशनल फॉर्मूला की। बहुत सारे क्वेश्चन में हम ये डायमेंशनल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। थोड़ी सी स्पेस कम है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। वेट अ सेकेंड, ओके, यहाँ पर चीज़ें हम एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं इसको। चलिए अभी ध्यान से देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक इज बेस्ड ऑन डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा। पावर, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने कर रखा होगा, बट वेट फॉर द क्लाइमैक्स बेटा, टिल एंड आप जरूर वेट करें, देखें जरूर, आपको फील आएगी, जबरदस्त फील आएगी। अमेजिंग ट्रिक है ये, मजा आ जाएगा आपको लास्ट तक देख के कि हाँ यार ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल फील आ जाएगी फिजिक्स की। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें। क्या होगा बेटा, पावर का फॉर्मूला है ml² t - 3। फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है, फोर्स होती है ml t - 2 और वेलोसिटी होती है l t - 1। तो ये हमारे पास फोर्स पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये भी हमारे पास बेटा कांस्टेंट है और ये भी हमारे पास कांस्टेंट है बेटा, दोनों के दोनों हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक बात। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो सिंपली l² किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 1/t3। आप सिंपली लिख सकते हैं t3। तो l किसके प्रोपोर्शनल आ गया बेटा, t की पावर 3/2। गौर से देखिए, सिंपली आप यहां पर क्या कह सकते हैं, x इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। पहुंच गए, देखो भी पहुंच गए यहां तक। ये तो आप लोगों के लिए मैंने ये कांस्टेंट वगैरह लिख दिया, नहीं तो टाइम ही नहीं लगना। सीधा सीधा दिख रहा है भाई, l² t - 3 के इनवर्सली है तो t³ के डायरेक्टली होगा। तो क्या आएगा, x इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। समझ गए, कितनी आसानी से आपने फटाफट निपटा दिया। अब वेलोसिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर आप इस फॉर्मूला को, अब आपको ये पता है कि ये कांस्टेंट है, आपको वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है। किस में, वेलोसिटी का टाइम के साथ चाहते हैं, वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ चाहते हैं, वो आपको देखना है। अगर टाइम के साथ चाहते हैं तो आपको सिंपली थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर ये स्क्वायर हो गया है और ये साथ में एक t की पावर -1 बच गया है। ये कांस्टेंट है, l t - 1, v का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t - 1। इसका मतलब बेटा v इज प्रोपोर्शनल टू
टी की पावर हाफ, दिस इज प्रोपोर्शनल टू टी ना, तो v इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ। ये मैच कर गया हमारा आंसर, आप समझ रहे हैं। ऐसे ही आप वेलोसिटी को x के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी को x के साथ रिलेट करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिंपल यहां से इसी फॉर्मूला को फिर से पकड़ लेंगे। वेलोसिटी को डिस्टेंस के साथ करना है, तो मैंने ऊपर कर दिया एल क्यूब टी माइनस क्यूब, क्या कर दिया, डिवाइड बाय एल। कांस्टेंट है बेटा ये, तो हमारे पास क्या आ गया, v क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू l, तो v इज प्रोपोर्शनल टू, v किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा बेटा यहाँ पर, v इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर 1/3। सिंपल, खत्म, निपट गया, हो गया, बस यही करना था हमें। आप कुछ भी कर सकते हैं इससे, बस आपको ध्यान रखना है कांस्टेंट्स का, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, काम खत्म, निपटा दो फटाफट से। समझ गए क्या? ओके, तो ये देखिए, अगर आपको ये x का t के साथ फंक्शन निकालना था, इतना टाइम लगना था, यहाँ आप बहुत ही जल्दी विद इन फ्यू सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक लेंथी प्रॉब्लम को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ओके, समझ रहे हैं बेटा? ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट में आया हुआ है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जो नीट में आया हुआ है, क्या है देखिए। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। केपलर्स लॉ आपने पढ़ा होगा, केपलर्स लॉ पढ़ा होगा। केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है? केपलर्स लॉ कहता है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है दिस इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये क्या है? कुछ भी तो नहीं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फोर्स क्या है? m कांस्टेंट है, l t माइनस 1 इज प्रोपोर्शनल टू l²। सॉरी, फोर्स लिख रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, l t माइनस 2। सिंपली अगर आप यहां पर देखें तो ये आ गया 1/t²। 1/t² इज प्रोपोर्शनल टू l क्यूब। तो क्या बन गया बेटा ये, t² इज प्रोपोर्शनल टू l क्यूब। l क्या होगा यहाँ पर, लेंथ, और लेंथ क्या होती है बेटा, जो हमारे पास सैटेलाइट्स हैं उसमें लेंथ क्या होती है, r क्यूब। बन गया रिलेशन। केपलर लॉ भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए इतने स्टेप लिख रहा हूँ, आप बीच में से सीधा सीधा लिख सकते हैं, यार ये है और खत्म, बस काम। यहाँ से दिख रहा है आपको t² इज प्रोपोर्शनल टू l क्यूब। समझ गए? ओके, वैसा ही क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई फोर्स आर के ऊपर इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, फोर्स आर के ऊपर इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, फोर्स आर के ऊपर इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और पूछा जाता है टाइम कैसे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी आर के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी। बहुत सारी वेरिएशन है, सीधी सीधा आप इससे निपटा सकते हैं बहुत सारे चैप्टर में। एक ये क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, सॉरी ये भी मुझे लगता है जेई का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। क्या है बेटा, ध्यान से देखिए, कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वर प्रोपोर्शनल टू 1/r। फोर्स बदल दी, इन जनरल फोर्स क्या होती है, 1/r²। यहाँ फोर्स 1/r के प्रोपोर्शनल है। देन द पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ वुड हैव इट्स ऑर्बिटल स्पीड, और मैंने अभी अभी क्या कहा, टाइम को लेंथ के साथ कर सकता है, टाइम को लेंथ के साथ कंपेयर कर सकता है, वेलोसिटी को टाइम के साथ कर सकता है, टाइम को लेंथ, जैसे भी वेरिएशन हमारे पास आ सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर इस फोर्स को आप क्या लिख देंगे, l t माइनस 2, और ये क्या है, l। ये हमारे पास फोर्स क्या है बेटा, यहाँ पर l t माइनस 2। तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, देखिए, सॉरी इसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है मुझे लग रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ओके, यहाँ पर 1/r है, ऑर्बिटल स्पीड के साथ रिलेशन पूछा गया है, बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिए बेटा, अब अगर हम इसको l से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, हमें वेलोसिटी बनाना है ना ऊपर, तो क्या करेंगे, ऊपर हो गया l² t माइनस 2, l से l निपट गया, ये क्या बच गया, v² इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो v इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। तो आंसर क्या है इसका, b। इसका आंसर क्या है बेटा, आप चेक कर सकते हैं, इसका आंसर है b। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जो आप इस डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ से कर सकते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है बेटा सबको? ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था, देखिए कि पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आपको ये इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ।
क्वेश्चन क्या है, टेस्ट पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मास डेंसिटी, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स टाइम पीरियड। ये तो मैंने बिल्कुल सिलेक्टिव कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर ली हैं, बट इसकी एप्लीकेशन बहुत वाइड है बेटा। डायमेंशनल एनालिसिस, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में जिनमें से आप 4 ऑप्शन में से सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से आंसर मार्क कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें बाकी 3 में डायमेंशंस ही मैच नहीं करती, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने का देखिए कैसे बताया है, ये बुक वालों का सोल्यूशन है, मेरा नहीं है। आप देख सकते हैं बुक वाले ज़्यादातर टीचर जो कराएंगे इसको, अगर आप किसी टीचर से पूछेंगे, अपने मेंटर से पूछेंगे, तो वो आपको इसी तरीके से बताएगा। ये देखिए बेटा, इंटीग्रेशन यूज़ हो रही है, फिर फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, फिर जाके कुछ बन रहा है यहाँ पर। ऐसे ही एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन दिया है, बंदा सोचता है कि यार इसका छोटा सोल्यूशन होगा, वो भी अगर आप ध्यान से देखें तो वही इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है और इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और इंटीग्रेशन आ जाए तो मेडिकल वालों के लिए तो वैसे ही हाथ पैर फूल जाते हैं ना, जय माता दी, उस क्वेश्चन को ऐसे माथा टेकते हैं, जय माता दी, और आगे बढ़ जाते हैं। यार इंटीग्रेशन कौन करेगा, करनी ही नहीं है यहाँ पर इंटीग्रेशन हमें, हम सीधा सीधा देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे वैल्यू नहीं पूछेगी। जब भी हमारे पास सिर्फ रिलेशन पूछा जाएगा, हम ज़्यादातर क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए बेटा कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ना समझ में आए, जब कुछ कंफ्यूजन हो तो फिर से ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा है, आपका काफ़ी सारा टाइम ये आपके कंपटीशन में बचा देगा। क्या है, डेंसिटी दी गई है बेटा, डेंसिटी दी गई है k/r²। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय लेंथ का क्यूब, मास बाय वॉल्यूम होती है, मास बाय लेंथ का क्यूब, इज प्रोपोर्शनल टू 1/L²। k तो कांस्टेंट है, उसको निपटा दिया। तो अब हमें पता चल गया m इज प्रोपोर्शनल टू L है। डायमेंशनल एनालिसिस देख रहे हैं। अब अगर हम देखें तो पार्टिकल किस में मूव कर रहा है बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड है बेटा। रेडियस का फाइंड करना है टाइम के साथ, पार्टिकल्स ऑर्बिट, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम ध्यान से देखें तो फोर्स जो होती है वो हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो m1 m2/r² के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर क्या है, फोर्स है यहाँ पर mLT-2, फोर्स है यहाँ पर mLT-2, यहाँ पर क्या है m²/L²। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये m इज प्रोपोर्शनल टू L है, m इज प्रोपोर्शनल टू L, तो ये निपट गए आपस में, डायमेंशंस कट हो गई। और यहाँ पर m की जगह क्या पुट कर दो आप, m की जगह क्या पुट कर दो L, तो क्या आ गया L² इज T², ये क्या आ गया कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं L² इज प्रोपोर्शनल टू T²। तो यहाँ पर R, तो यहाँ पर आप सिंपली ये कह सकते हैं बेटा L इज प्रोपोर्शनल टू T, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा T/R, क्या आ जाएगा कांस्टेंट। L इज प्रोपोर्शनल टू T, तो T/L क्या है कांस्टेंट, तो T/R कांस्टेंट। आप देखिए विद इन फ्यू सेकेंड्स यू कैन मार्क योर आंसर, विद इन फ्यू सेकेंड। ये तो मैं आप लोगों के लिए ये पावर्स को एडजस्ट करने के लिए थोड़े स्टेप बढ़ा रहा हूँ। विद इन फ्यू सेकेंड यू कैन मार्क, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना यहाँ पर, बस सीधा सीधा डायमेंशनली देखना है और फटे चक देने हैं। बात समझ रहे हैं, क्लियर है, डरना नहीं है। आगे से क्वेश्चन को नमस्कार करके, जय माता दी करके नहीं निकल जाना है, आगे से आपको क्वेश्चन को ऐसे नहीं निकलना, आपको इस तरीके से निपटा देना है बेटा। बात समझ रहे हैं बेटा, क्लियर है। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए और उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेटा। लाइक जरूर करें बेटा, आपका लाइक ही मुझे आगे की तरफ लेके जाएगा और मोटिवेट करेगा और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी, डोंट फॉरगेट टू like, subscribe and share. Thank you beta.